हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल टू जांघाईस अकेडमी। और आज हम इस माइंड मैप के अंदर अपना इस न्यूज़ को हम पढ़ रहे हैं। पहले मैंने आपको एक न्यूज़ के बारे में बताया था, जो भी लेटेस्ट कुछ हमारे पास में खबरों में होगा तो उसको हम आपको डिस्क्राइब करेंगे विद फुल नोट्स। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं शिगेला के बारे में। काफी ज्यादा ये अभी देखा होगा आपने, अगर आप रेगुलर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा आ गया है। मतलब कोविड के बाद अगर कुछ हम देख रहे हैं तो हम हर चीज से घबरा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, कैसे बीमारी हो गई है। और आपको देखा होगा कि जब भी हमें कोविड के जो हमने सिम्टम्स लिए थे, मतलब ओवरऑल अगर हम किसी भी बीमारी की बात करेंगे तो हमें प्रिकॉशन अब हमेशा ही रखने हैं। तो चलिए आज इस नई बीमारी के बारे में बात करते हैं। ये है आपकी शिगेला, जो अभी काफी चल रही है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि शिगेला एक्चुअली है क्या, हम क्यों इस न्यूज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके बाद में देखेंगे कि अगर ये बीमारी है तो क्या इसके वार्निंग साइन हुए थे जिसका हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें इस बीमारी के पता चलने के बाद किस किस टाइप की हमें प्रिकॉशंस जो है हमें यूज़ करने चाहिए, कब हमें डॉक्टर के पास में जाना चाहिए, किस टाइप के बैक्टीरिया से जो है आपकी बीमारी होती है, और उसके बाद में कि इसकी डेथ रेट क्या है। तो आज इन सारे हम टॉपिक्स को देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये आखिर एक्चुअली है क्या आपके। देखिए आप भी देख सकते हैं ये कि हम इस न्यूज को हम क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाई शुड नो दिस न्यूज, कि हम क्यों इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो अभी देखिए, तो केरला हेल्थ डिपार्टमेंट जो है उन्होंने बताया है कि इस आइडेंटिफाइड शिगेला बैक्टीरिया, उन्होंने बताया है कि ये जो बीमारी है वो एग्जैक्टली फूड पॉइजनिंग से हुई है। नॉर्मली जैसे भी हम लोग, गर्मियों का टाइम है, हम लोग कहीं शादी में कहीं जा रहे हैं तो बहुत सारी हम लोगों को फूड पॉइजनिंग हो जाती है नॉर्मली, और हमारे दिमाग में ये आता है कि फूड पॉइजनिंग हो रही है तो नेक्स्ट डे आपके या तो वोमिट होती है या डायरिया होता है, और 2-3 दिन में हम ठीक हो जाते हैं। तो प्लीज अब से अब डोंट टेक दिस सो इजी, आपको नहीं लेना है। तो केरला की जो भी ये जो 16 साल की एक लड़की है जिसकी डेथ हुई है, और उसके साथ में कंटिन्यूस जो है, मतलब उसकी डेथ के बाद में 30 और जो लोग हैं सेम केस से ही जो है हॉस्पिटलाइज हुए हैं, वो एडमिट हुए हैं। और उसके अंदर सबको यही बता रहे हैं कि उन्होंने कहीं शादी में गए या कहीं पे भी जो है तो चिकन शोरबा जो उन्होंने खाया है, उनके खाने में जो आया है ये चिरवतुर आपका कासरगोड जो है वहां पे की ये न्यूज है। अब ये इसके लिए वार्निंग साइन क्या दिए जा रहे हैं कि क्या इसके अंदर आपका ऐसा है जिसमें हमें ध्यान रखना है। तो देखिए, अगर कहीं आपके कुछ फूड पॉइजनिंग या आपके पानी जो है, आपके कंटेमिनेटेड पानी ऐसा कुछ पीने में आ जाता है, तो उसमें के बाद में अगर आपको बहुत ज्यादा फीवर हो रहा है, मीन्स बहुत ज्यादा आपको हाई फीवर हो रहा है, या उसके साथ में आपके जब आप लूज मोशन या स्टूल है तो स्टूल में अगर आपके ब्लड आ रहा है और उसके साथ में कंटिन्यूस आपको वोमिट आ रही है, तो आपको इजीली नहीं लेना है। इसके साथ में अगर एक पर्सन को, मतलब ये और इसके से बताए हैं, अगर एक पर्सन को, नॉर्मली हम ये देखते हैं जब भी हमें फूड पॉइजनिंग होती है, चाहे खाने से या पानी पीने से, कुछ भी ऐसा होता है, दूषित पानी या गंदा कुछ ऐसा पानी है, तो हमें नॉर्मली यही सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं कि या तो हमें फीवर आता है, या हमें वोमिट होती है, या हमें लूज मोशंस होते हैं। ये 3 चीज नॉर्मली देखी जाती है। तो यहाँ पे इस जो बीमारी है उसमें जो प्रिकॉशन जो हमें बताया है वो ये बताया है कि अगर आपको एक दिन में 20 से ज्यादा अगर आपको डायरिया हो जाता है तो आपको इजीली इसको नहीं लेना है, सेम डे आपको डॉक्टर को जाके कंसल्ट करना है। लेकिन आपको एक थोड़ा सा माइल्ड डायरिया कि हाँ थोड़ी थोड़ी देर में आपकी लूज मोशन से ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप उसको 3-4 दिन में आप ब्रेक ले सकते हैं। तो वहीं पे ये चीज बताइए। देखिए, अगर सीवियर डायरिया मीन्स आपके 20 से ज्यादा है तो आपको सेम डे आपको डॉक्टर को दिखाना है। अदरवाइज अगर आपके एक माइल्ड है तो आप 2 से 3 दिन जो है आप इसके अंदर वेट कर सकते हैं। दूसरी चीज की बताइए कि जैसे हम दूसरी डायरिया को हम देखते हैं, चाहे वो किसी से भी है, तो शिगेला के केस में या दूसरा आपका रीजन जो हम देखने को मिल रहा है, इट इज पॉसिबल दैट द कैलर फ्रॉम द हु डाइड नॉट गेट मेडिकल। अब ये देखने में आ रही है कि क्यों लड़की की डेथ क्यों हुई है, मतलब हम इससे कितने डरे हुए हैं इस शिगेला इससे। तो लेकिन इसमें एक्चुअली डरने की बात नहीं है, क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे प्रिकॉशन ये इसीलिए वो बोला है कि अगर आपको मोर देन 20 टाइम्स जो है आपके स्टूल आपके हो जाते हैं, डायरिया आपको हो जाए, लूज मोशन हो जाते हैं, उसमें ब्लड भी आपके आ रहा है, तो आपको सेम डे जो है डॉक्टर कंसल्ट करना चाहिए। और उस गर्ल के केस में, जो 16 साल की लड़की जो स्टूडेंट है जिसको डेथ हुई, उसके केस में ये देखा गया है, डॉक्टर ने कहा उसमें डरने की बात नहीं है, उसको एक्चुअली प्रॉपर ट्रीटमेंट उसको नहीं मिला था, अदरवाइज वो लड़की सेव हो सकती थी। दूसरी चीज इसमें बताइए कि ये होता किससे है। तो देखिए, यहाँ पे बैक्टीरिया के नाम बताइए। अब देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ये चीज थोड़ी सी जो है आपकी पूछी जा सकती है कि आपके कौन सा बैक्टीरिया इसके अंदर है। तो ये देखिए, इसके अंदर बता रखा है थोड़ा सा कि किस टाइप से आपका हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे बता रखा है कि ये जो बैक्टीरिया है, अब देखिए एग्जाम में डायरेक्टली कभी इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं कि कौन से बैक्टीरिया से हुआ है। तो शिगेला बैक्टीरिया जो है ये आपका एंटोबैक्टर फैमिलिया से है।
एंटरबैक्टर फैमिलिया से है। एग्जाम्स के अंदर ये आपकी, क्योंकि अभी ये बिल्कुल बहुत ज्यादा आपकी रिसेंट न्यूज में है, लेटेस्ट आपकी है, तो ये इस टाइप का कोई भी आप पीसीएस एग्जाम दे रहे हैं या किसी भी तरह का एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही के अंदर जो शिगेला बीमारी जो सामने आई है वो कौन से बैक्टीरिया से हुई है और वो किस तरह से हुई है। तो आपकी फूड पॉइजनिंग से आपकी हुई है, फूड या आपके अगर वाटर का कॉन्टेमिनेटेड है उससे हुई है, और कौन से बैक्टीरिया से हुई है, तो ये आपके एंटरबैक्टर फैमिली से हुई है, जो कि आपके एक बैक्टीरिया फैमिली का ही जो आपका एंटरबैक्टर है ये आपका। और ये कहाँ पे रहता है, तो ये डायरेक्टली जो है आपकी हमारी बॉडी के अंदर, ये इंटेस्टाइन के अंदर रहता है। और इसके अलावा दूसरी जो है उसके अंदर इफेक्ट नहीं करता है। इसमें एक और चीज है कि इट मेनली अफेक्ट द इंटेस्टाइन। बेसिकली जो ये अफेक्ट करेगा तो हमारे इंटेस्टाइन को अफेक्ट करेगा, और उसके साथ में आपका रिजल्ट क्या होगा, या तो हमारा डायरिया होगा, हमारे लूज मोशंस आपके हो जाएंगे, और कई बार आपका जो है स्टमक पेन होगा, आपका बुखार होगा, या आपकी डायरी में कई बार जो है आपके स्टूल के अंदर आपके ब्लड देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा ये बैक्टीरिया जो है इसके टाइप्स कुछ बताए हैं। अब ये भी आपके देखिए, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीज भी आपके किसी भी एग्जाम में आपकी पूछी जा सकती है कि ये जो आपका सिंगल जो आपका बैक्टीरिया है वो कितने तरह का होता है और ये कौन सी कैटेगरी में आता है, मीन्स कि आप बैक्टीरिया है, वायरस है, क्या है। तो ये डायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो ये देखिए, ये जो शिगेला बैक्टीरिया है ये 4 तरह का है जो कि आपके ह्यूमन को अफेक्ट करता है। पहला है आपकी शिगेला सोनी, सेकेंड है फिर आपकी फ्लैक्शनरी, फिर आपकी शिगेला बॉयडी एंड शिगेला आपके डायसेंट्री। ये 4 तरह के होते हैं, और जो 4th टाइप है वो सबसे ज्यादा सीवियर है। मीन्स जैसे हम कभी टेस्ट करवाते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया है, तो अगर 4th वाला बैक्टीरिया ने आपको अफेक्ट किया है तो वो आपका ज्यादा जो है आपका थोड़ा सा हार्मफुल होगा, एक सीवियर होगा, ताकि फिर आपको एक प्रिकॉशन आपकी जरूरत है। अब द फूड एंड द वाटरबोर्न इन्फेक्शन स्प्रेड्स रैपिडली थ्रू द, अब ये अगर आता है कि ये हमें हुई कैसी है, तो देखिए अगर हम इसके अंदर 2 चीज के अंदर ध्यान रखने का है कि या तो हम किसी चीज को खाना जो हमारा दूषित खाना है या दूषित पानी है, मीन्स अगर आप किसी पूल के अंदर जा रहे हैं और वहां पे कोई ऑलरेडी जो आपका इन्फेक्टेड पर्सन है वो अगर वहां पे नहा लिया है तो क्वाइट पॉसिबल कि आपको बीमारी हो सकती है। तो उस चीज में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि या तो हम वो खाना है, और दूसरा जो है आपका स्विमिंग के अंदर इसमें अंदर बहुत ज्यादा आपकी बात बताई है, और डायरेक्टली या इनडायरेक्ट जो है आपके इसके अंदर पेशेंट का आपका देखा जा सकता है। नेक्स्ट अब आता है कि ये डेथ जो है आपके लिए, इसके लिए प्रिकॉशन हमें क्या लेने हैं। तो देखिए प्रिकॉशन इसके अंदर आपके सेम है ऑलमोस्ट, जैसे हम नॉर्मली जो हमने कोविड में किया था कि जब भी आप कहीं जाते हैं तो वहां से आने के बाद आपको हैंड वॉश करना है, और खाना खाने के बाद जो है आपको प्रॉपर वापस से है जो आपके एंटीजेम्स वाला आपके उससे हाथ धोने हैं। तो ये सारी चीजों का वापस वहां पे ध्यान रखना है। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, सेम एज दैट कोई भी अदर फूड या वाटर बॉर्न इन्फेक्शन के अंदर जो नॉर्मल जो हमें प्रिकॉशन रखने पड़ते हैं वो ही हमें करना है। सबसे पहले आपके हाथ धोने हैं, खाना और खाने से पहले और उसके बाद में धोने हैं। उसके बाद में अगर पॉसिबल हो तो कोई भी एंटीजेम जो आपको सोप है, सोप से हाथ धोने हैं। मतलब नॉर्मली हम क्या करते हैं, किसी रेस्टोरेंट में कहीं हम खाना खाने जा रहे हैं, ठीक है, टिश्यू पेपर से हाथ पोंछ लिया, छुट्टी, तो वो चीज नहीं करनी है, क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ भी कभी कुछ टाइम नहीं होता है। तो आप नॉर्मली कोशिश करिए कि साबुन से ही जो है अपने एंटीजेम्स जो साबुन है उससे अपने हाथ धोइए। उसके अलावा ये बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है, यूजुअली सी लाइक जब हम देखते हैं कि आपका जो टाइफाइड है या कुछ इस तरह की बीमारी होती है, कोलेरा, वहां पे भी आपका जो है आपके कंटेमिनेटेड कोई भी जो आपके इस टाइप का खाने या पानी से आपके होते हैं, तो इट्स ए नॉर्मल, कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। बस प्रिकॉशन इसमें यही है कि जो उस लड़की की जो डेथ हुई है जिससे हम एक सनसनी सी खेस से हो गई है कि वापस से हम एक डरने लग गए हैं कि अब कोई नई बीमारी तो नहीं आ गई है, तो डरने की बात नहीं है। उसका एक्चुअली प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ था, डॉक्टर्स ने बिल्कुल इसको क्लियर कर दिया, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट इसके अंदर बताया है कि ये डेथ जो है वो आपकी अनयूजुअल आपकी नहीं हुई है। देखिए बहुत रेयर केस के अंदर जो है आपका ये है आपका, अब यहाँ पे आपका ये जो प्रॉब्लम जो है आपकी, ये देखिए ये आपका, अगर ये डेथ जो है आपकी अनयूजुअल आपकी कैसे है, तो हम ये देख सकते हैं इसके अंदर इट इज वेरी ट्रीटेबल कंडीशन, मीन्स हम इसको इजीली ट्रीट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये ट्रीटेबल नहीं है ये। और फिर पेशेंट रीचेज, अगर डॉक्टर पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास में टाइम से पहुंच जाता है, जैसे मैंने से बताया कि अगर 20 से कम अगर आपके लूज मोशंस होते हैं या नॉर्मल फीवर है तो उसमें डरने की बात नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा हो जाते हैं, आपके 20 से ज्यादा आपकी लूज मोशन डायरिया हो जाता है, या आपके अगर स्टूल के अंदर आपके ब्लड आ जाता है तो आपको डरने की बात है, उस केस में अदरवाइज कुछ भी नहीं है। तो ये एक ट्रीटेबल कंडीशन है, इसके लिए कोई हमें डरने की बात नहीं है। दूसरा, अगर इसके अंदर जो ट्रीटेड किया जाता है तो आपके 4th जो आपकी एंटीबायोटिक्स में दी जाती है। और शिगेला के केस में एक प्रोड्यूस लॉट ऑफ टॉक्सिन, एक्चुअली इसमें होता ये है कि जो शिगेला का जो केस है उसमें बहुत सारे आपकी बॉडी से जो है टॉक्सिन निकलते हैं
जो धीरे-धीरे आपके ऑर्गन्स को भी जो अफेक्ट करते हैं। और सबसे ज़्यादा क्योंकि इसके अंदर जो इफेक्ट है, जैसे कोविड के टाइम पे भी हुआ था, मतलब कोई भी बीमारी होती है तो नॉर्मली वो हमें अटैक करती है। अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्लो है देन ओनली वो आपको जल्दी अटैक करती है, लेकिन आप बहुत आपका इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग है तो आपको कुछ दिक्कत आपकी नहीं होगी। और कहते हैं ना, जब हम इम्यून सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा हमारा होता है आपके मेंटली। अगर आप मेंटली आप बहुत स्ट्रांग हैं तो आपकी कितनी बार ऐसी चीज होती है कि हम दूसरी चीज हमको अफेक्ट नहीं कर पाती है। तो यहाँ पे भी यही है आपका कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है या आपके कोई ऐसे छोटे बच्चे हैं जो कि 5 साल से कम है, क्योंकि इन लोगों का ही जो है आपका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। तो प्रेग्नेंट वुमेन के केस में या आपके 5 साल से कम उम्र के बच्चों में या जिनका इम्यून सिस्टम कम है, उन लोगों के लिए थोड़ी सी प्रिकॉशन की जरूरत है, अदरवाइज ये इसमें डरने की बात नहीं है। और इफ द बैक्टीरिया कंटिन्यू टू प्रोफिट, अगर आपकी बॉडी के अंदर वो बैक्टीरिया जो है कंटिन्यूस आपके होता रहता है तो उसके अंदर आप एंटीबायोटिक्स वगैरह हम लेते हैं तो उससे प्रिक्योर हो सकते हैं। नॉर्मली इसमें जो देखा जाता है, जो सिम्टम इसके अलावा कि आपको थोड़े से सिर में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो उस टाइप के केसेस भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। देखिए इसमें अगर बहुत टाइम तक ये आपकी बॉडी उसके अंदर रहती है और टॉक्सिन आपके हो जाता है तो आपकी किडनी को अफेक्ट कर सकता है। उसके कारण आपके जो सीजर्स आते हैं, मीन्स आपके चक्कर साइड से सर एकदम झन्ना सा जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है। या उसके अलावा आपके मल्टी ऑर्गन्स जो हैं वो भी आपके फेल हो सकते हैं, या आपका शॉक हो गया, इवन आपके फैटल आप बेहोश भी हो सकते हैं। बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब अगर हम अभी तक देखते हैं जितने भी पेशेंट्स, क्योंकि वो लड़की के बाद में जो 13 जो है आपके 16 और जो पेशेंट्स वहां पे जो एडमिट हुए थे, तो अभी तक जितना भी केस हुआ है तो अभी तक इसकी जो डेथ रेट है वो सिर्फ 1% ही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये थी आज की हमारी न्यूज जिसमें हमने बताया कि कैसे शिगाई जो आपके जो ये डिजीज है ये फैली है, लेकिन इसमें डरने की बात कुछ भी नहीं है। एक सिंपल डायरिया है, नथिंग एल्स। और आपको अगर 20 से ज्यादा आपके अगर डायरिया हो जाते हैं और उसके अंदर आपके स्टूल्स में अगर ब्लड आते हैं तो हमें तुमसे डरने की बात है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। तो ये थी आज के लिए आपकी न्यूज। कल मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ में, विद डिटेल के साथ में। टिल देन गुड बाय।